पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खैर ख्वाह नहीं है। लिहाजा जिन की सियासी कुव्वतों के पीछे ये है, जिन सियासी कुव्वतों की पुष्ट पनाही पर ये दोनों ग्रुप हैं, वो दोनों भी अवाम दोस्त नहीं है। अवाम उनको देख चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान ने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है, अमेरिका को की गुलामी से निकलने की कोशिश कर रहा है। बाएं बाजू की कुव्वतें सारी ज़िंदगी लड़ती रही हैं अमेरिका के खिलाफ, अब इमरान खान का साथ देना चाहिए। मैं वाज़े तौर पर करना चाहता हूँ कि इमरान खान को पाकिस्तान में हुकूमत उसी कैंप ने दिलाई थी, और इमरान खान ने पाकिस्तान को मकरूज़ इसीलिए किया ताकि पाकिस्तान उनकी डिक्टेशन पर चले, और उनके मुशीर ख़ास आज़म खान से लेकर तमाम अहम वजारतों पर फायज लोग जो है वो बाहर से आए, और उनमें बहुत सारे अक्सरियत उनकी थी जो यहाँ न मुंतखब थे न इस मुल्क के अंदर उनकी राइश थी। वो ड्यूअल सिटीजनशिप वाले थे, वो उन मुल्कों के बासी थे, उन मुल्कों के शहरी थे जो बरतानिया की क्वीन का, जो अमेरिका के रियासत का, जो कनाडा की रियासत का हलफ वफादारी लेकर पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आएगा, वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है? वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है? कतई नहीं। अब ये नकली ड्रामा उन आलमी कुव्वतों की लड़ाई में कभी जुल्फकार अली भुट्टो कुर्बान हो जाता है, कभी बेनज़ीर कुर्बान हो जाती है, और अब अगर इमरान खान भी कुर्बान हो जाए तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये रियासतों हुक्मरानों की लड़ाई है। अवाम का किसी के कत्ल होने में, किसी के बचने में कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम को अपना रास्ता निकालना चाहिए। अवाम का रास्ता क्या है? अवाम का रास्ता यह है कि ये लूट मार का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, ये बर्बरियत का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए कि एक तरफ तबकाती तौर पर लोगों को लूट रहे हो, अवाम के ऊपर भारी टैक्सेस लगा रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। अपने अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पर रोज़ाना नए टैक्स लगाते हो। ये मेरे मासूम बच्चे स्कूलों से महरूम है, स्कूलों में उस्ताद नहीं है, फर्नीचर नहीं है। ये हमारे नौजवान, हमारे ये भाई अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, दवा नहीं है, और जो टैक्स जमा होती है वो या तो आपकी तिजोरियों में आपके कारखाने बनाने के लिए गरीब लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीनें गैराबाद करके ख़रीद करने के लिए इस्तेमाल होती है, या आपके अयाशी के लिए इस्तेमाल होती है। आप इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं, आप इलाज कराने के लिए अमेरिका जाते हैं। आपके बंगले कोठियाँ इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, दुबई में भी हैं, लंदन में भी हैं, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भी हैं। तो ए ज़ालिमों, कम अज़ कम आप तनख्वाह लेना तो बंद करो। इस सदर से लेकर सूबाई असेंबली के मेंबरों तक तमाम लोग वो हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और इक़्तिदार से पहले ये सब कुछ करते थे, और इनके पास इक़्तिदार से पहले भी बेशुमार जायदादें थी, बेशुमार दौलत थी। तो अब आप ये तनख्वाह काहे की ले रहे हो? अवाम की खिदमत करने के लिए तनख्वाह ली जाती है क्या? मैं अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहा हूँ। आप बताएं, किसी से 1 रुपया चंदा लिया है? किसी से 1 रुपया लिया है हमने? आप अवाम से वोट लेकर अवाम की खिदमत करने के लिए मुंतखब हो जाते हो, और अवाम पर रोज़ नया टैक्स लगाकर अपनी अयाशियाँ करते हो, अपना पेट भरते हो। 1-1, 1.5 लाख की रात को बोतल शराब की खुलती है कोई पूछने वाला? क्योंकि आप खामोश, आप मुनज़्ज़म नहीं हैं। आप अगर मुनज़्ज़म होंगे तो इनका पेट चीर कर इनसे हिसाब किताब लेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान के मेहनतकश उठेंगे, मुनज़्ज़म होंगे, और आपके सारे इस ड्रामे को नंगा करेंगे जो आप मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी कराते हो, शिया और सुन्नी को लड़ाते हो, मुख्तलिफ मजहबी मसलकों को लड़ाते हो, हिंदुओं के साथ ज्यादती करते हो, और मुसलमानों के ड्रामे करते हो, उनकी बच्चियों को शादी कराने का कि मुसलमान कर दिया। ज़बान, कौमियत, बरादरी और लिसानियात के बुनियाद पर लोगों को आपस में लड़ाते हो। लोग आपस में लड़ते रहें, वो इस मगन में रहें
कि हम कौमी जंग लड़ रहे हैं, हम मजहबी जंग लड़ रहे हैं, और पीछे आपकी लूट मार जारी रहे, इनके खजाने भरते रहे। इसका मुकाबला करना होगा, इनको चैलेंज करना होगा, और इसके लिए आपको तबकाती बुनियाद पर मुनज़्ज़म होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए आपके दोस्त नहीं हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके वसाइल पर पलते हैं, जोंके हैं, ये जोंके हैं जो आपका खून चूस रही है। इनके खिलाफ मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाओ, और सिंधारी कमेटी के कम्युनिस्ट पार्टी और बाएं बाजू की पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होकर अपनी जिद्दोजहद का आगाज करें। वो जिद्दोजहद क्या होनी चाहिए कि चोर लुटेरे वडेरे सरमाएदार नहीं चाहिए, इनसे वोट का हक छीनना चाहिए, और ये जमीन किसकी होगी? जो खुद काश्त करे। गैर हाजिर जमींदारी नहीं चलेगी। जो आदमी अपनी मेहनत से बिलाशक अपने ट्रैक्टर से जितनी ज़मीन आबाद कर सकता है सिर्फ वही रख सकता है, बाकी ज़मीन उन किसानों को देनी पड़ेगी जो अपने आबा व अजदाद से उन ज़मीनों को काश्त करते आ रहे। ये कारखाने उनकी मिल्कियत होंगी जिन्होंने खून पसीना देकर इस कारखाने को लगाने के लिए पैसा फराहम किया, उन बैंकों का कर्जा उतारा जो कर्जा लेकर आपने ये कारखाने लगाए थे। ये उन मजदूरों के कारखाने होंगे, मजदूरों की यूनियन इंतजामिया बनेगी, मजदूरों की यूनियन, उससे हासिल होने वाले मुनाफे अदा गुलाब एक वक्त में महफिल निकली अलग है। ये कारखाने उन लोगों की मिल्कियत होंगी जो लोग इसमें पैदावार करते हैं। सोने जैसे हाथ हैं, और उन हाथों में देखें कितनी छाले पड़ी हुई, कितने हाथ उनके सख्त हो गए हैं मेहनत कर करके, और उन बेचारों को अच्छा घर भी नहीं है। उन बेचारों के बच्चों के लिए इलाज का बंदोबस्त नहीं है। मेरी माएँ, मेरी बहनें सारा दिन मेहनत करती हैं, उस मेहनत के बावजूद जो बच्चा पैदा करती हैं, उस बच्चे के लिए मुनासिब खुराक न होने की वजह से बच्चा जब पैदा होता है तो खून की कमी का शिकार होता है, उसके जिस्म के अज़ा कमज़ोर होते हैं। जब उसकी परवरिश होती है, वो बड़ा होता है, तो न उसे दूध मिलता है, न उसे वो खुराक मिलती है। उसके नतीजे में मेहनत करने वाले का बच्चा भी मेहनत करने वाला होता है। ये जो मालों में पलने वाले आबा व अजदाद से हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो बड़ी गाड़ियों में घूमकर असेंबलियों में बैठे हुए हैं, आए हमारे साथ हमारे जैसे स्कूलों में पढ़े, वहाँ तालीम हासिल करें, और मेरे एक आम किसान भाई के बच्चे के साथ तालीम हासिल करें, फिर पता चले कि किस में कितनी सलाहियतें हैं। एक गरीब की बीवी को जब पेट में तुखम आता है तो बेचारी काम करती रहती है, और उसका शोहर भी रात दिन काम करता रहता है, और रूखे सूखे पर गुजारा होता है। जब उनको बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप खुश होते हैं कि हमारी औलाद के हाथ हैं, हमारे औलाद की आंखें सलामत हैं, नाक है, पाँव है, जिस्म सलामत है। उनको ये पता नहीं होता कि हमारे औलाद के जिस्म के अंदर वो तवानाई भी है या नहीं है। और इन अमीरों की औरतों को जब पेट में बच्चा होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहती है कि कैल्शियम भी देना, पोटेशियम भी देना, सिल्वर भी देना, फलां भी देना, फलां भी देना, ये सारी खुराक देना लेनी है आपको, काम काज छोड़ना है, आराम से बैठना है। और वो सारी खुराक लेती है, और 10 महीने उसके पेट में वो खुराक लेता हुआ बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो आपके और हमारे सामने हुक्मरान बनकर खड़ा हो जाता है। और उस गरीब ने क्या कसूर किया, उस गरीब की माँ ने क्या कसूर किया? आपने महरूम रखा है उसको कि उसको खुराक नहीं मिलती। लिहाजा इस सिस्टम को तब्दील करना होगा, चेहरे नहीं। इमरान जाए, शहबाज आ जाए, आसिफ जरदारी गया, नवाज आया, नवाज गया, इमरान आया, हालत क्या हुई? वो सिंधी में कहावत हुई कि अदीम हुई अदो जाओ असी उतरे जाओ। बहन मर गई, भाई पैदा हुआ, मैं उतना ही उतना। हमारे ये गरीब इस मुल्क के शहरी उसी हाल में है। वो 3 कपड़े भी सलामत नहीं है हमारी बहनों और हमारी माओं को। हमारे इन भाइयों को ईद के मौके पर, जो मुसलमानों के लिए खुशी का मौका होता है, उस खुशी के मौके पर तन पर 2 नए कपड़े डालने के लिए कर्ज और सूद पर, उधार पर कपड़ा लेना पड़ता है। अरे ये जालमाना बेइंसाफी का निज़ाम कब तक चलाओगे? हम नहीं चलने देंगे, हम मुकाबला करेंगे, इस निज़ाम को तोड़ेंगे। और कामरेड नज़ीर अब्बास ने
कामरेड नज़ीर अब्बासी ने इसी मकसद के लिए जदोजहद की थी। आपको अपील है, कामरेड नज़ीर अब्बासी यही का था। और आज ये जिस दुकान और जिसके घर के बाहर खड़े होकर हम तकरीर कर रहे हैं, कामरेड गुलाम अली, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी इस हारी तहरीक को दी, हारी कमेटी को दी, किसानों के हुकूक के लिए लड़ा। और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चे जो कामरेड गुलाम अली के औलाद है, ये जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये किसी की मिल्कियत नहीं है, ये भड्डा है, ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीनों पर बनी गाला में महल तो बन सकता है, लेकिन मेरे बच्चे का दुकान नहीं बन सकता। और यहाँ पर कोई आते हैं बदमाश कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम क्यों साबित करें? आप साबित करें कि ये आपकी ज़मीन है। ये ज़मीन सरकारी है, सरकारी ज़मीन पर हमारा हक है। कोई आए इनके ऊपर उंगली तो रखे, उंगली काट देंगे। बहुत बर्दाश्त किया, और जब तक बर्दाश्त करते रहोगे आपके अपने घर, आपकी ज़मीनें, आपके दुकान, इस पर ये वडेरे कब्जे करते जाएंगे। ये अगर आप ऐसे अकेले अकेले रहे, गैर मुनज़्ज़म रहे, खामोश रहे, जबर बर्दाश्त करते रहे, तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जिस दिन आपने थोड़ा सा दिखा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। शेर का बच्चा जब पैदा होता है, शेर की पता है ना कितनी ताकत होती है, जंगल का बादशाह होता है। शेर का बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ लेकर जंगल में घूमती है तो फॉरेस्ट जंगलात वाले हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। पता चलता है कि शेरनी के पीछे 3 बच्चे जा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर को नीचे लाते हैं, शेरनी दौड़ने लगती है, भागने लगती है, बच्चे पहुंच नहीं पाते। आखिर एक वक्त आता है कि हेलीकॉप्टर नीचे उतार कर वो उनके बच्चे उठा लेते हैं और उन बच्चों को फिर जाके तरबियत करते हैं, फीडर से दूध पिलाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उनके ऊपर बच्चा बिठाते हैं। वो बिल्ली के बच्चे, कुत्ते की बच्ची की तरह उनको बांध देते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ये समझता है कि मैं बिल्ली हूँ, मैं कुत्ते का बच्चा हूँ, अपने आप को शेर नहीं समझता। और उसको कहते हैं कि चढ़ जाओ इस चारपाई पर, चढ़ जाता है, चढ़ो इस स्टूल पर चढ़ जाता है। और अगर नहीं चढ़ता तो एक हंटर मारते हैं, एक सोटी मारते हैं तो शेर कांप जाता है। लेकिन शेर जवान हो जाए उस वक्त तक ये खौफ में मुब्तला रहता है। अगर किसी दिन शेर को वो डंडा मारे और शेर मुड़कर ऐसे हमला करे, बिलाशक डांटे नहीं, लूसी कुत्ते की तरह उसकी तरफ दांत निकाल के लपटे झपटे, तो आइंदा वो उसके ऊपर न सवारी करेगा न डंडा मारेगा, कहेगा कि अब ये हमारे असर से निकल गया, उसको जाके जंगल में फेंक कर। आप वो शेर के बच्चे हैं, आप वो शेर के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे शेरों के बच्चे हैं जिनको इन वडेरों ने पुलिस के मार्फत खौफज़दा कर रखा। आप में ताकत आ जाए तो ये थाने क्या करते हैं, ये फौजी छावनियाँ क्या होती हैं, कुछ भी नहीं होती। क्यूबा में आप जैसे कामरेड इकट्ठे हुए, ऐसे दोस्तों की क़यादत में जनरल बेतिस्ता, अमेरिका का पिट्ठू जनरल बैठा हुआ था, जिस तरह पाकिस्तान में जनरल ज़िया था, उसके खिलाफ उठे, बगावत की। जनरल बेतिस्ता को अमेरिका हेलीकॉप्टर उतार के उसके महल से उठा के ले गया तो लोग न मारे। ईरान में लोग उठे, शहंशाह ईरान को अमेरिकी जहाज आया, उठा के ले गया कि लोग न मारे। क्योंकि मजदूर जब रूस में इनकलाब आया तो वहाँ के बादशाह ज़ार को इसी तरह उन्होंने मार दिया था। और जब आप उठेंगे तो पाकिस्तान के ये हुक्मरान, ये जालिम टोले इसी तरह भागेंगे कि आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे जैसे लूसी कुत्ते के सामने जब सोटी उठाते हो, पत्थर उठाते हो तो कैसे वो भागता है, ये इसी तरह भाग जाएंगे। सवाल ये है कि आप हिम्मत करके खड़े हो जाएं अपने पाँव पर। और आप तब खड़े हो सकते हैं, अकेला कुछ नहीं हो सकता, तंजीम करती है। तंजीम कौन सी करती है? जो इनकलाबी तंजीम होती है, जो सिंध हारी कमेटी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो इनकलाब करना चाहती है। आज कामरेड नज़ीर अब्बासी के सालगिरह के मौके पर आओ हम वायदा करें अपने आप से कि मजीद गुर्बत बर्दाश्त नहीं करेंगे, मजीद जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे। आप में से अक्सरियत मुसलमानों की है, आप में से अक्सरियत मुसलमानों की है। मुसलमानों के किताबों में लिखा है कि मायूसी कुफ्र है। अगर आप मुसलमान हैं तो मायूसी से निकलो, उठो, लड़ाई के लिए तैयारी करो। शुक्रिया, मेहरबानी।